हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड चैप्टर एसिड बेस और साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। इसे एसिड बेस और साल्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स। जैसे अपने चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को बेटा हिंदी में बोलेंगे हम सूचक। अपने पास कोई एसिड है, कोई बेस है, कोई साल्ट है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट है। उसके लिए अपने पास आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, अपना कलर या स्मेल को चेंज करके अपने को क्या करते हैं, उसे एसिड या बेस की नेचर बताते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। अपने पास इंडिकेटर्स जो है वो कई टाइप के आते हैं। पहला जो अपने पास इंडिकेटर आता है वो आता है अपने पास नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले अपने पास आता है लिटमस पेपर। ठीक है। लिटमस पेपर का जो एक्चुअल कलर होता है वो होता है पर्पल। लिटमस पेपर जो होता है आपने देखा होगा, एक पेपर की शीट सी आती है। लिटमस पेपर का जो एक्चुअल कलर होता है वो पर्पल होता है। ठीक है। लिटमस पेपर एसिड में क्या हो जाता है? रेड। लिटमस पेपर एसिड में रेड हो जाता है। नीला ब्लू जो लिटमस पेपर होगा वो नीला जो होगा वो लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा और बेस में क्या हो जाएगा? वो ब्लू। ठीक है। जो रेड होगा वो ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को कलर चेंजिंग होगी तो अपने को पता चल जाएगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। सेकंड जो अपने पास आती है वो आती है टर्मरिक। टर्मरिक को बेटा हिंदी में बोलते हैं हल्दी। टर्मरिक को हिंदी में बोलते हैं हल्दी। हल्दी जो होती है वो एसिड में तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। येलो कलर इसका नेचुरल कलर होता है और येलो कलर इसका रिप्रेजेंट रहता है। बट जैसे ही ये बेस के साथ रिएक्ट होगी तो इसका क्या हो जाएगी? ये रेडिश हो जाएगी, इसमें रेड कलर आ जाएगा। एक क्वेश्चन भी है, अगर कि कई बार जो एक क्वेश्चन आता है कि एक लैब के एक साइंस स्टूडेंट है, उसके लैब कोट पर क्या गिर गया है, उसके लैब कोट पर कुछ केमिकल गिर गया है। ऐसा भी बोला जा सकता है कि एक जो बच्चा है उसके कोट पर क्या गिर गई है? सब्जी गिर गई है। तो जब उसको वॉशिंग किया गया तो उसका कलर चेंज हो गया। कलर क्यों चेंज हुआ बेटा? जब उसको वॉशिंग किया गया तो उस किसके कांटेक्ट में आया? वो साबुन के कांटेक्ट में आया। साबुन में क्या होता है? साबुन की जो होती है वो बेसिक नेचर होती है, बेसिक होती है साबुन की नेचर। ठीक है। तो जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आई, हल्दी ने अपना कलर चेंज कर लिया। इसलिए जो हल्दी है वो अपनी एक इंडिकेटर है। ठीक है। इसके बाद अपने पास आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में जो अपना पहला आता है वो आता है फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन का जो नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस होता है। फिनोल्फ्थेलिन में एक्चुअल में इसका कोई कलर नहीं होता। बट ये एसिड में तो क्या होता है? कलरलेस ही रहता है। लेकिन जैसे ही इसको बेस में डाला जाएगा इसका कलर चेंज होके ये पिंक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या हो? मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड में क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। जैसे ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा इसका कलर रेड हो जाएगा और बेस के कांटेक्ट में आते ही ये येलो हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसको कोई गुड इंडिकेटर भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब देखो यहां तक तो अपने को पता चल गया, लेकिन अगर जो ब्लाइंड पीपुल है या जिनको दिखाई नहीं देता, वो कैसे पता करेंगे कि एसिड जो है वो कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है? ठीक है। तो उनके लिए अपने पास नए इंडिकेटर्स आते हैं, उनको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इनको बेटा हिंदी में बोलेंगे गंधीय सूचक। हिंदी में इनको बोलते हैं गंधीय सूचक। इनको कैसे डिफाइन करें? एसिड, जब ये एसिड या बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? इनका स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। अपने पास इनमें जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में पहला जो अपने पास आता है वो आता है वनीला। वनीला। ठीक है। और सेकंड जो आता है वो आता है अपने पास अनियन। ये दोनों क्या करते हैं? एसिड में तो इनमें जो स्मेल रहती है वो रिप्रेजेंट रहती है। एसिड में तो इनकी स्मेल जो है वो सेम रहती है, एज सेम एज रहती है इसमें। बट बेस में क्या होती है? जैसे ही इनको बेस में डालेंगे तो इनकी स्मेल जो है वो गायब हो जाएगी, नो स्मेल। और यहाँ पर भी नो स्मेल, इनमें कोई स्मेल नहीं आएगी। सब्सटेंस व्हिच चेंज इट्स स्मेल व्हाइल कॉन्टैक्टिंग विद एसिड और बेस दैट आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या गंधीय सूचक। ठीक है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर एसिड के बारे में। ये एसिड क्या होते हैं, अब इनको कंटिन्यू वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसिड के बारे में कि एसिड क्या होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सब बातों की इस वीडियो में अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपने पास आते हैं एसिड। एसिड हिंदी में बेटा इनको बोलेंगे अम्ल। पहले इनकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये क्या करते हैं? जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या कर देते हैं? H प्लस आयन डिसोसिएट कर देते हैं। जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो H प्लस आयन डिसोसिएट कर देते हैं। सेकंड जो इनकी प्रॉपर्टी है वो कौन सी बेटा?
सेकंड जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है इनका। इनका टेस्ट जो होता है वो सोर टेस्ट, ठीक है। थर्ड जो इनकी प्रॉपर्टी है वो कौन सी बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट हो गई इनकी H प्लस आयन डिसोसिएट करेंगे जब वाटर में डिसोल्व होंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी हो गई वो क्या होगी, सोर टेस्ट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, इनकी जो नेचर होती है वो कोरोजिव नेचर होती है। कोरोजिव, इनका कोरोजिव का मीन क्या हुआ, जब भी इनको हाथ पे डालेंगे या अपनी बॉडी से कहीं भी, जब इनको अपनी ये स्किन से जब टच होंगे तो क्या होते, अपनी स्किन को हार्म कर सकते हैं, ये अपनी स्किन को जला सकते हैं। आपने नाम सुना होगा तेजाब, उसमें बेटा H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, वो अपनी बॉडी को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है, जला सकता है, ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ये क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड, ओके। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा, इनका जो ये जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, या हम ऐसा बोल सकते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल इनका कौन सा आ गया अपने पास, एग्जाम्पल अपने को याद रखना है, HCl H2SO4 हो गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक अपने पास आता है H3PO4, एक अपने पास आता है HNO3। HNO3 बेटा अपने पास काफी सारी रिएक्शन में काम आएगा। HCl HNO3 ये अपने को याद रखनी है, HNO3 के हम अलग से कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेस के बारे में कि बेस क्या होते हैं, ठीक है। बेस को बेटा हिंदी में बोलते हैं क्षार। पहले इनकी सेम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये वो क्या दे रहे थे, देखो HCl जो है अपना, वो जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, H प्लस और Cl माइनस में। यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन दे रहा है, H प्लस आयन डिसोसिएट कर रहा है जब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये OH माइनस आयन डिसोसिएट करेंगे, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो OH माइनस आयन डिसोसिएट करेंगे, ठीक है। सेकंड इनकी प्रॉपर्टी क्या आएगी अपने पास, सेकंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयन डिसोसिएट करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, इनका जो टेस्ट होता है वो बीटा टेस्ट होता है, बीटा टेस्ट। थर्ड प्रॉपर्टी, उनका टेस्ट था बेटा सोर टेस्ट, इनका टेस्ट है बीटा टेस्ट। थर्ड प्रॉपर्टी, इनका जो टच होता है सोपी टच होता है बेटा, सोपी टच। अभी हमने डिस्कस किया था टर्मरिक के रेफरेंस में कि जब साबुन उसके कांटेक्ट में आई तो वो कैसा हो गई, उसका कलर रेडिश हो गया। तो यहाँ पर जो इनका टच होता है वो बेस थी, साबुन जो है वो अपनी बेस है, तो इसका टच कैसा हो रहा है, बेस इसका टच कैसा होता है, सोपी टच होता है, सोप के समान इनको जब टच करते हैं तो सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पर, हाँ इनमें एक प्रॉपर्टी और है बेटा, ये जो एसिड्स है वो वाटर में सोल्यूबल है, एसिड जो है वो यहाँ लिख देता हूँ वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। बट सारे बेस जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, जो बेस वाटर में सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल बेस आर नोन एज एल्कली। बेटा जो बेस वाटर में सोल्यूबल है उनको क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी अपने पास, फिफ्थ प्रॉपर्टी इनकी आ जाएगी, इनका जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इनका एग्जांपल है अपने पास NaOH, फेमस एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेमस एग्जांपल है, पर जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब इसको वाटर में डिसोसिएट किया जाएगा तो ये किसमें ब्रेक होगा, Na प्लस और OH माइनस आयन में, Na प्लस और OH माइनस में। देखो जैसे ही हमने क्या लिखा है, जैसे इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये OH माइनस आयन डिसोसिएट करते हैं, दैट्स व्हाई ये क्या है, बेस है, बिकॉज ये OH माइनस आयन डिसोसिएट कर रहा है। यहाँ तक अभी इनकी जनरल बातें की है हमने। हाँ, इनमें जो लिटमस पेपर के ये साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड लिटमस किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में। रेड लिटमस जो होगा उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर अभी तक हमने इनके बारे में जनरली पढ़ा है, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे कौन सी गैस रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। बेटा याद रख लेना, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड रिएक्टिंग विद मेटल परफॉर्मिंग साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल, Zn reacting with H2SO4 releasing performing compound ZnSO4 and releasing hydrogen gas H2. Second example, when magnesium reacting with HCl performing compound MgCl2 and releasing the hydrogen gas. Okay, this aromatic representing releasing of hydrogen gas. Okay, and this aromatic represent making of precipitate. Okay, in both these reaction we are reacting with metal with an acid and they are performing salt and releasing hydrogen gas. Now how to confirm presence of हाइड्रोजन गैस इन रिएक्शंस में। जो अपने पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसकी कंफर्मेशन कैसे करेंगे? उसकी कंफर्मेशन के लिए बेटा जब इस हाइड्रोजन को, ये जो भी रिएक्शन हो रही है इसमें जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, जब उसको सोपी वाटर में फ्लो करवाया जाएगा और जो ये बबल्स जनरेट होंगे उन बबल्स के पास जब बर्निंग कैंडल को लाया जाएगा, जब बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के पास ला रहे हैं तो ये क्या करेंगे? ये पॉपिंग साउंड करेंगे। ये पॉपिंग साउंड होगी, जिससे हम क्या बोल सकते हैं? कंफर्म कर सकते हैं कि जो रिलीज हो रही है वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, फिर से सुन लेते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल दे प्रोड्यूस साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। Zn reacting with H2SO4, ZnSO4 and releasing hydrogen. Magnesium reacting with HCl, performing salt MgCl2 and releasing hydrogen gas. Is that clear? Okay. But here we are confirming that hydrogen gas are releasing with a burning candle, producing popping sound. But all the acids are not react with. All acid not produce hydrogen while reacting with metals. All acid don't produce hydrogen gas while reacting with metals. सभी जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते। जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रही थी? अपने पास हाइड्रोजन रिलीज हो रही थी। ठीक है, एक रिएक्शन लिख लेते हैं MgCl2 वाली, ठीक है, या H2SO4 जो भी, ठीक है। एक इनमें क्या हो रही थी? देखो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, बट ट्विस्ट क्या है यहाँ पर? एक्सेप्शन क्या है? HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड। मैंने अभी इसको बोला था नाइट्रिक एसिड। इसकी अभी मैंने बोला था कि इसकी प्रॉपर्टीज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता। नाइट्रिक एसिड, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स व्हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई ये क्या करता है? जो हाइड्रोजन रिलीज होती है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर फॉर्म कर देता है। रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस तो होगी, बट ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उस हाइड्रोजन को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज करके उससे वाटर फॉर्म कर देगा। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, ये दो मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ये HNO3 जो है वो रिएक्शन करता है। कौन सी मेटल है बेटा? याद रख लेना है। एक पहली मेटल है मैग्नीशियम और सेकंड मेटल है मैग्नीज। दोनों मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम की जब रिएक्शन होती है HNO3 के साथ, when magnesium react with HNO3 it produce MgNO3 का whole twice and releasing hydrogen gas. Okay, when magnesium reacting with HNO3, when magnesium reacting with nitric acid it producing MgNO3 का whole twice and releasing hydrogen gas. HNO3 only react with HNO3 nitric acid only release hydrogen with only two metals. HNO3 release hydrogen gas only with two metals, magnesium and manganese. Okay, because ये और मेटल के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता? बिकॉज ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने से क्या होगा? जैसे ही इसमें वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ये उस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज करके क्या फॉर्म कर देगा? H2O वाटर को फॉर्म कर देगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। Yes, beta. When acid react with metal carbonate and metal hydrocarbonate, it will perform salt, water, and CO2. When acid reacting with metal carbonate, it will perform salt, water, and carbon dioxide. Okay, same reaction when acid react with metal hydrocarbon, example डिस्कस कर लेते हैं बेटा। acid HCl reacting with metal carbonate Na2CO3, HCl hydrochloric acid sodium carbonate। okay, when HCl reacting with Na2CO3, it will perform NaCl, H2O and CO2। okay, we can the chemical name of H2O, dihydrogen monoxide, chemical name of H2O, water, dihydrogen monoxide। now acid reacting with metal hydrogen carbonate, or we can say metal hydrocarbonate, when acid react with metal hydrocarbonate, it will perform salt, water and CO2, carbon dioxide। metal hydrocarbonate acid HCl reacting with metal hydrocarbonate NaHCO3, it will perform, when HCl react with NaHCO3, it will perform NaCl, H2O and CO2। we can say both कंडीशन में अपने पास क्या रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। अब इस CO2 की कंफर्मेशन कैसे करेंगे? लास्ट रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन को कंफर्म किया था, बट यहाँ पर जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है, उस CO2 की कंफर्मेशन कैसे करेंगे? जब इस CO2 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी, किसके साथ होगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये क्या परफॉर्म कर देगा? CaCO3 और H2O बना देगा। ये CaCO3 और H2O, इसका जो कलर होता है ये ट्रांसपेरेंट कलर होता है, ठीक है, बट इसका जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है? मिल्की कलर हो जाता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो गायब हो जाती है। यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है, अगर अपना सॉल्यूशन, अगर अपने रिएक्शन में क्या है, CO2 जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है। CO2 क्या है? एक्सेस क्वांटिटी ऑफ CO2। अगर CO2 की एक्सेस क्वांटिटी अपने पास सॉल्यूशन या अपनी रिएक्शन में अवेलेबल है, तो क्या होगा? ये CaCO3, इसकी रिएक्शन फिर से CO2 के साथ होगी जब एक्सेस क्वांटिटी में, और H2 अपना ऑलरेडी रिएक्शन में अवेलेबल है, तो क्या परफॉर्म कर देगा? ये CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। हाँ, इसका जो कलर हो जाएगा वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। रिएक्शन में देखो, स्टार्टिंग में जो इसका कलर, ये जो था कंपाउंड, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इसका कलर जो हो गया ये मिल्की कलर हो गया, और एंडिंग में वापस अपने को क्या मिल गया? ट्रांसपेरेंट। ओके, इस प्रोसेस से हम जो अपनी इस रिएक्शन में CO2 प्रोड्यूस हो रही है उस CO2 की कंफर्मेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आती है इनकी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड के साथ जब इनकी रिएक्शन होगी तो ये क्या परफॉर्म करेंगे? देखो, मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्टिंग विद मेटल ऑक्साइड, they will perform salt,
एसिड का एग्जांपल HCl, मेटल ऑक्साइड CaO, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा, देखो कंपाउंड, यहाँ से क्या होगा Ca और यहाँ से Cl, CaCl2, ठीक है। अपने पास साल्ट तो बन गया, ठीक है। इसके बाद अब देखो अपने पास रिएक्शन में क्या रिलीज होगा, यहाँ पर क्या बच रहा है अपने पास, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या रिलीज करेंगे, H2O, ओके। यहाँ पर देखो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्यों कर रहा है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो बेसिक नेचर होती है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, दैट्स व्हाई एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ये साल्ट और वाटर बना रहे हैं। यहाँ पर अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्लेस हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की वजह से यहाँ पर एसिड और बेस, इसकी नेचर जो है वो बेसिक नेचर है। तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। यहाँ पर अपनी एसिड की जो है वो प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेस की केमिकल प्रॉपर्टी और उनसे रिलेटेड कुछ टर्म और पीएच स्केल, ठीक है। अगर